महाराज जैसे जब विस्तार के साथ में वर्णन कराने लगे माता देहूती के वंश में, आज कितना सुंदर वर्णन होने लगा। माता देहूती 3 बहन थी, आकृति, प्रसूति और देहूती। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और महाराज प्रसूति का विवाह आज राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्याही गई। उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञदेव का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी सुंदर लीला का जब वर्णन होने लगा, आज जब प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती। इन्हीं सती महारानी का नाम है पार्वती। भगवान शंकर के साथ में इनका विवाह हुआ। सती महारानी अनाहुत होने के बाद में श्री दक्ष प्रजापति के मंडप में गई। उधर महाराज माता पार्वती को पता लगी कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। जैसे ये पता लगी कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मुझे यज्ञ में जाना है, बाबा भोलेनाथ कहने लगे देखो तुम्हारे पिताजी के यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया, आप मत जाओ। जैसे समझाने लगे, बोले कोई निमंत्रण आया नहीं है, तुम जा रही हो, आपको वैसे कायदा में जाना नहीं चाहिए। जैसे जब इतना कहा आपको नहीं जाना चाहिए, माता पार्वती जी नहीं मानी। माताओं को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, चाहे वैसे अपने पिता के यहाँ रोजाना चली जाओ, उनके यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है तो बगैर बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम उस घर को छोड़ करके दूसरे घर में प्रवेश कर चुकी हो इस कारण से। आज माता पार्वती ने हट लगा ली, बोले हमें जाना है। माता पार्वती जी बाबा भोलेनाथ की बात नहीं मानी और चली गई। वहां यज्ञ मंडप में देखा कि भगवान जी का, शंकर जी का सम्मान हुआ नहीं। आज जैसे देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, बस महायोगिनी शरीर को अपने शरीर पर धारण किया और माता सती ने आज अपने योगिनी शरीर को भस्म करके नष्ट कर दिया। आज शंकर भगवान के गण पहुंचे, उन्होंने विध्वंस किया। लेकिन यज्ञ के आचार्य भृंगु मुनि है, आज अभिमंत्रित जल से सबको भगा दिया। सती के जाने का समाचार भगवान शिव को मिला। जैसे भगवान शिव को मिला, आज अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटक दी तो एक वीरभद्र नाम का वीर उत्पत्तित हो गया। जैसे वीरभद्र नाम का वीर उत्पत्तित हो गया, जिसने आकर के यज्ञ का विध्वंस किया, दक्ष को पकड़ करके उसका मस्तक अलग कर दिया। महाराज जैसे मस्तक अलग कर दिया, देवताओं ने जैसे ही विध्वंस किया, आज दक्ष को पकड़ करके उसका मस्तक अलग कर दिया। जैसे महाराज मस्तक अलग कर दिया, देवताओं ने भगवान शंकर की प्रार्थना की। भगवान शिव जी पधारे, दक्ष प्रजापति को पकड़ा और पकड़ करके उसे बकरे का मुख लगाया। भृंगु आदि सभी ऋषियों को दंडित किया। आज यज्ञ में जैसे ही अंतिम आहुति डाली, साक्षात यज्ञ में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। महाराज शंकर जी नारायण का साक्षात स्वरूप है। आहा महाराज सती के देह को लेकर के भगवान शंकर चले वहां से। जहां जहां सती के शरीर का जो अंग गिरा है, वहीं शक्तिपीठ बन गए हैं, जिन्हें हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जहां जाकर के मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहां महाराज शक्तिपीठ बन गई है। आज यहाँ तो आकृति, देहूती और प्रसूति तीनों कन्याओं का वंश का वर्णन हुआ। शंभु मनु की 3 कन्याओं का वंश का वर्णन हुआ।